जय जय श्री सीताराम। आज का जो सत्संग है ये केवट का और श्री राम जी का जो संवाद हुआ है वहाँ से है, और बहुत संक्षेप में ही मैं कहने का प्रयास करूँगा और अधिक ना कहते हुए आइए चलिए मानस जी में प्रवेश करते हैं। बड़ा ही सुंदर दृश्य सामने है ना, मतलब आप लोग सुन रहे हैं तो सुनते समय अपने नेत्र बंद कर लीजिए और मन के द्वारा समझ लीजिए समय की यात्रा करके पहुंच रहे हैं त्रेता युग में, उसी स्थान पर जहाँ पे केवट और प्रभु श्री राम गंगा जी के किनारे। तो गंगा जी के किनारे केवट और भगवान श्री राम के बीच में जो वार्तालाप चल रहा है, जो बातें हो रही हैं, आइए उसका रसास्वादन करते हैं। केवट ने प्रभु से गंगा जी के पार उतरने के लिए कुछ अपनी आड़ी टेढ़ी भाषा में कुछ अपनी अनोखी शर्तें रख दी और उसके बाद फिर स्पष्ट स्वर में कहा कि देखो प्रभु, यदि आपको पार जाना है तो सबसे पहले आप मेरी इन शर्तों को पूरा कर दो। पार जाने के लिए आपको मेरी इन शर्तों को पूरा करना होगा। अब राम जी जब केवट की प्रेम भरी वाणी सुनते हैं तो राम जी तो बड़े आनंद में बह जाते हैं, बड़े प्रसन्न हो जाते हैं और हंसते हुए माता जानकी जी और लक्ष्मण जी की ओर देखते हैं और मानो ये कहना चाह रहे हैं कि आओ आप भी इस वाणी का जो प्रेम है उसका आनंद लो। और देखिए केवट ने इसके पीछे, यहाँ पे केवट ने जिस भाषा का प्रयोग किया है उसके पीछे क्या उद्देश्य है, क्या वो कहना चाहता है। मूल में तो यही है कि वो राम जी के चरणों को धोना चाहते हैं, है ना। तो यदि कोई भी केवट हो और उसके नाव पे कोई चढ़ने के लिए आया, उसके मन में इच्छा हो कि ठीक है मैं चरण धो लूंगा, उसके बाद मैं वो उतार दूंगा, तो वो सीधी सी बात करेगा कि कठौती में जल ले आएगा और राम जी के चरणों को धोने की चेष्टा करेगा। और उस समय यदि राम जी रोकेंगे तो उस समय भले ही वो केवट कहते कि देखो भाई मैं आपके चरण क्यों धोना चाहता हूं, तो केवट फिर वहां पे स्पष्ट बात कह सकता है। लेकिन यहां पे अब चरण धोने के लिए केवट ने भगवान से जो आग्रह किया है उसकी यहां पे कोई आवश्यकता नहीं थी। केवट राम जी से कहता है कि देखो प्रभु, यदि आप उस पार जाना चाहते हो, है ना, तो पहली बात तो यह है कि मैं आपके चरण धोने के बाद ही आपको उस पार जाने दूंगा। तो राम जी ने केवट से कहा कि तो फिर इसमें समस्या क्या है भाई, मैंने तो तुम्हें चरण धोने के लिए नहीं रोका ना, अभी तो तुमने धोने का प्रयास नहीं किया, अभी तो मैंने रोका नहीं है, तो तुम चरण क्यों नहीं धो लेते हो। तो केवट कहता है कि देखो प्रभु, यहां पे रोकने की बात नहीं है कि आपने रोका नहीं, मैं जो चाहता हूं वो तो सुनो। जो प्रभु पार अवसी गा चहु, मोहि पद पद्म पखालन कहो। कितनी विशेष बात कही ना, कि यदि आप उस पार जाना चाहते हैं, जो प्रभु पार अवसी गा चहु, यदि आप उस पार जाना चाहते हैं तो मोहि पद पद्म पखालन कहु, तो आप अपने मुंह से कहिए कि मेरे चरण धो, आप अपने मुख से कहिए, तब मैं धोऊंगा। मुझे आपके चरण धोने की आवश्यकता नहीं है। अगर आवश्यकता है तो आपको है और आप उसे स्वीकार कीजिए। बड़ी विचित्र बात कह दी ना केवट ने कि आप कहो कि मेरे चरण धो, मुझे आवश्यकता नहीं, आवश्यकता आपको है। गोस्वामी जी ने इससे पूर्व में बड़ी सुंदर बात लिखी है कि राम जी जब गंगा जी के तट पर खड़े हुए हैं और
केवट से नौका की याचना करते हैं तो गंगा जी बड़ी प्रसन्न हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि केवट नित्य निरंतर गंगा जी के तट पर ही निवास करता है। तो गंगा जी को लगा कि आज अवश्य ही केवट के जीवन की जो साधना है यह सफल होने वाली है, स्वयं प्रभु आज आ गए हैं। लेकिन उसी समय जब केवट भगवान से बातें करने लगा तो अब गंगा जी भयभीत हो गए। गंगा जी को बड़ा भय लगने लगा। गंगा जी को लगा कि ये क्या बात है, केवट ऐसी बातें क्यों कर रहा है? भी घर आए हुए सौभाग्य को लौटा देना ये तो समझदारी नहीं है। जब केवट ने इस प्रकार से भगवान से कहा कि मैं आपके चरण धोए बिना पार नहीं उतारूंगा और चरण भी बिना आपके कहे नहीं धोऊंगा जब तक आप नहीं कहोगे, तो अब माता गंगा को अपनी पुरानी कथा याद आ गई। जब माता गंगा का जन्म हुआ था वो कथा माता गंगा को याद आ गई। आपने भी सुनी होगी ना, जब भगवान ने वामन अवतार लिया था और वामन अवतार के बाद फिर राजा बलि के यज्ञ में पहुंचे और फिर वहां पे 3 पग में जब भूमि मांगी है तो 2 पद में त्रिलोकी को नाप लिया था। तो उसके बाद जब भगवान का पद जब ब्रह्मलोक तक गया था तो ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से भगवान का चरण प्रक्षालन किया था, है ना, भगवान के चरण धोए थे। जब ब्रह्मा जी ने चरण धोए थे तो वही फिर जल ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल में भर लिया, वो था गंगा जल। तो गंगा जी को अब उस समय का याद आ रहा है जब भगवान ने सारे ब्रह्मांड को 2 पग में नाप लिया था। अब यहां पर जब केवट भगवान से कहने लगा कि देखो अगर आपको पार जाना हो तो भी चरण धुलाना पड़ेगा, और इतना ही नहीं, चरण धुलाना है तो आपको कहना पड़ेगा। तो माता गंगा ने सोचा कि अरे ये क्या कह रहा है, ये कितना भागा है ना, कितना भागा। लगता है कि इसको पता नहीं है कि भगवान अपने आप को कितना बड़ा बना सकते हैं। अरे अभी अपना विराट स्वरूप बनाएंगे और अपना एक चरण उस पर रख देंगे, चले जाएंगे और ये देखता रह जाएगा। जो सौभाग्य इसके पास आया है वो चला जाएगा, है ना, जो अवसर इससे मिला है उसको ये खो देगा। लेकिन केवट को निराशा नहीं हुई है। यहाँ पे निराशा तो गंगा जी को ही हुई है। और गंगा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ जब राम जी कहने लगे, कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई कर जेहि तब नाव न जाई, बिनु आनु जल पाए पखारऊ, होते विलंब उतार ही पारऊ। तो पहले तो गंगा जी को केवट की बुद्धि पर तरस आ रहा था। अब गंगा जी को संदेह हो गया, अरे ये भगवान ही है क्या, कहीं कोई राजकुमार तो नहीं आ गया। क्योंकि भगवान होते तो इस प्रकार से झुकते थोड़ी। केवट ने कहा नहीं, आप कहो कि चरण धोने पड़ेंगे, आप चरण धोने के लिए कहो। और भगवान ही कहे कि बेगी आनु जल पाई पखार, भैया जल्दी से पानी ले आ, जल्दी से मेरे पार पखार दे, हो तो विलंब उतार ही, बहुत देर हो रही भैया उस पार उतार दो। केवट ने कहा और भगवान तुरंत झुक गए। तो गंगा जी सोचने लगी कि अगर ये भगवान होते तो इस प्रकार से झुक जाते क्या, केवट की बात मानते? अरे इतनी सी बात होती तो तुरंत अपना विराट रूप जैसे राजा बलि की यज्ञशाला में दिखाया था उसे दिखाते और चले जाते। अब गंगा जी के मन में बार बार ये बात क्यों आ रही थी? क्योंकि गंगा जी का जन्म ही भगवान का जो विराट स्वरूप था, तो भगवान के जो चरण धोए गए उनसे हुआ था। और वही स्वरूप का चिंतन गंगा जी नित्य निरंतर करती हैं। गंगा जी भगवान का जो वामन अवतार है उनकी भक्त हैं, उस स्वरूप की भक्त हैं। तो अब गोस्वामी जी आगे लिखते हैं, पद नख निरखि देव सरी हर्षि, सोई प्रभु बचन मोह मति करसी। देखिए जो बात मैं कह रहा हूं विस्तार से उसी बात को देखिए बिल्कुल मानस जी के माध्यम से। पद नख निरखि देव सरी हर्षि, अब जब भगवान का स्मरण हो गया तो उस समय तो प्रसन्न हो गई थी, लेकिन सुनु प्रभु बचन ने मोह मति करसी। अब गंगा जी की जो बुद्धि है वो मोह के द्वारा आकृष्ट हो गई। तुरंत गंगा जी को मोह हो गया, अरे भगवान है कि कौन है, भगवान होते तो स्वरूप बड़ा करते उस पार चले जाते। तो गंगा जी ने बड़े आश्चर्य से भगवान की ओर देखा।
है ना। तो भगवान से पूछा कि महाराज बात तो बड़ी अद्भुत आप कह रहे हैं, लेकिन हमें लगता है कि आप हमारे प्रभु हैं, लेकिन आज आप इस छोटी सी धारा को भी नहीं नाप सकते। अरे ब्रह्मांड को नापने वाले में आज इतनी कमी कैसे आ गई? तो भगवान ने मुस्कुराकर कहा कि गंगा जी, ब्रह्मांड को नापना तो मेरे वश में है, लेकिन एक प्रेमी के प्रेम को नापना मेरे वश में नहीं है। ये केवल अहंकारी नहीं है, ये तो प्रेमी है। मैं स्वीकार कर लेता हूं कि यहां पर मेरी सामर्थ्य प्रेमी के प्रेम की सीमा को पार करने की नहीं है। मैं प्रेमी के प्रेम की सीमा को नहीं लांघ सकता, मैं उसमें बंध जाता हूं। भरत जी के प्रसंग में गोस्वामी जी लिखते भी हैं, तुलसी ना समर्थ को जो तरी सकई सरित स्नेह की। ऐसा कोई समर्थ नहीं है जो प्रेम की सीमा को लांघ सके। है संसार में जो विषय की नदी है, संसार समुद्र है, इनको तो पार करना सरल है, लेकिन इस प्रेम की नदी को पार करना किसी के लिए संभव नहीं है। तो राम जी ने गंगा जी से कहा कि हे गंगे, संसार की यदि किसी व्यक्ति की बात है, बात ही क्या है, मेरे लिए तो यह भी संभव नहीं है कि मैं इस प्रेम को नाप पाऊं। अब आप सोचिए कि केवट के प्रति राम जी की कैसी भावना है ना। केवट भगवान को भली प्रकार से पहचान चुका है और उसके मन में दो इच्छाएं हैं, और वो दोनों ही इच्छाएं इतनी सुंदर हैं कि अगर उन दोनों इच्छाओं को सोच के यदि विचार किया जाए, उन दोनों इच्छाओं के लिए यदि विचार किया जाए, तो केवट का जो बड़ा सुंदर स्वरूप सामने आता है। तो देखिए, ज्ञान और भक्ति, ठीक है, ज्ञान और भक्ति की जो व्याख्या है वो अनेक रूपों में की गई है, लेकिन यदि एक रूप में उसे हम कहें तो ये कह सकते हैं कि जीव को ब्रह्म के समान बना देना ये ज्ञान है, और ब्रह्म को जीव के समान बना देना ये भक्ति है। इसका अर्थ ये है कि जीव ब्रह्म बन जाए, या फिर जो ब्रह्म है वो ही हम लोगों की तरह बन जाए, तो ही बराबरी ठीक है ना। जैसे उपनिषदों में कहा गया है कि ब्रह्म और जीव कैसे हैं, जैसे दो मित्र सखा हैं। तो ज्ञानियों ने कहा कि देखो भाई, जब ज्ञान की बात आती है, तो जब दोस्ती होती है तो दोस्ती तो तब होगी ना जब आप में और हम में दोनों में कोई बराबरी, कोई मतलब दूरी नहीं होगी, दोनों एक समान होंगे, बराबर होंगे, है ना। जब हम में आप में कोई भेद नहीं होगा तभी तो बराबर होंगे, तभी हम और आप मित्र हो पाएंगे। तो इसका उपाय भक्तों ने निकाला, ज्ञानी तो फेल हो गए। भक्तों ने कहा कि देखो महाराज, हम लोगों के लिए आपके समान बनना तो बहुत कठिन है, इसलिए ऐसा करो, आप ही हमारी तरह बन जाओ। भी संसार में थोड़ा आप भी आओ, हम आप तक नहीं पहुंच सकते तो संसार में आप ही आ जाओ, है ना। भाई आप अपने धाम में जब देखो तब निमंत्रण देते रहते हो, आओ मेरे धाम में आओ, आओ मेरे धाम में आओ, मेरे धाम में आओ। तो भाई अगर आप मित्र हो तो मित्र को मित्र के घर पे भी तो आना चाहिए। एक मित्र दूसरे मित्र को बुलाए और स्वयं ना आए तो मित्रता बराबर की है क्या? तो मित्रता बराबर की नहीं है ना, दोस्ती बराबर की नहीं है। तो आप निमंत्रण दें और जीव जाए तो बात यहां तक ठीक है, लेकिन आप नहीं आए तो ये बात ठीक नहीं है ना। इसका मतलब यह है कि आप कहते तो हो कि भाई मेरा मित्र है, मेरे समान है, लेकिन आप मानते नहीं हो। तो ज्ञान का क्या अर्थ है? ज्ञान का अर्थ है कि भगवान के लोक में चले जाना, और भक्ति का तात्पर्य है, भक्ति का अर्थ है कि भगवान को ही अपने लोक में बुला लेना, भगवान ही हमारे लोक में आ जाए। इसलिए इस पूरे प्रसंग में प्रेम की बात है कि भगवान अपनी सामर्थ्य को भूल बैठे हैं, अपनी सामर्थ्य को भूलकर उस जीव की इच्छा के अनुकूल, उस जीव की इच्छा के अनुसार स्वयं का व्यवहार कर रहे हैं।
उस जीव की इच्छा को ही स्वीकार कर रहे हैं। लेकिन यहां पे ये बात विशेष रूप से है ना, ये बात ऐसा नहीं है कि मानस जी में और कहीं नहीं है, मानस जी में ये बात और जगह भी है, लेकिन यहां पर विशेष रूप से है। जैसे जब राम जी सीता जी की खोज कर रहे हैं, विलाप कर रहे हैं, और सीता जी को खोजते हुए अब उन्हें गिरिराज जटायु सामने भगवान को दिखाई देते हैं। जटायु जी का पंख कटा हुआ है और राम जी ने तुरंत जटायु जी को अपनी गोद में उठा लिया। आंखों से अश्रु झर रहे हैं, भगवान रोने लगे। तो गोस्वामी जी क्या कहते हैं, जल भरी नयन कहत रघुलाई। भगवान राम जी की आंखों में आंसू हैं और वो गिरिराज जटायु जी को क्या कह रहे हैं, भाई जटायु जी की दशा क्या है। और राम जी ने गिरिराज जी को प्रस्ताव क्या दिया है। देखिए भगवान हर स्थिति में परीक्षा ले लेते हैं। अब देखिए राम जी गिरिराज जटायु से क्या कह रहे हैं, राम कहा तन राखहु ताता। राम जी कह रहे हैं कि हे गिरिराज जटायु जी, आप मेरी प्रार्थना स्वीकार कीजिए और आप अपने शरीर की रक्षा कीजिए। अर्थात आप यदि चाहें तो मैं आपके शरीर की रक्षा कर सकता हूं, मैं आपको अभी भी बचा सकता हूं। अब गिरिराज जी ने क्या सोचा कि राम जी कह रहे हैं कि राम कहा तन राखो दाता, तो मुख मुस्काई। जटायु जी हंसने लगे। देखिए कितना मतलब सुंदर दृश्य गोस्वामी जी ने वर्णन किया है कि जो ब्रह्म है, ब्रह्म साक्षात पर ब्रह्म, तुरीय ब्रह्म है ना, परात्पर पर ब्रह्म, वो रो रहे हैं जबकि उनके शरीर पर कोई घाव नहीं है, बिल्कुल है ना, कोई घाव तो कहीं है नहीं, लेकिन वो रो रहे हैं। और जो जीव जो सामने घायल पड़ा है, पंख कटी अवस्था में, वो हंस रहा है। कैसा अनोखा दृश्य है। भाई होना तो ये चाहिए था कि जटायु जी का पंख कटा हुआ है, चोट लगी है, तो वो रोते, और जो सच्चिदानंद ब्रह्म है ना, जो आनंद सिंधु हैं, जो आनंद सिंधु सुख राशि, वो मुस्कुराते, वो आनंद में होते। लेकिन गोस्वामी जी कह रहे हैं ना ना ना, आज तो परिवर्तन हो गया भाई, आज परिवर्तन हो गया। और परिवर्तन यही है कि जटायु जी के तो होठों पर मुस्कान है, उस ब्रह्म परात्पर ब्रह्म है ना, सच्चिदानंद ब्रह्म प्रभु श्री राम जी की आंखों में आज आंसू है। आज राम जी गिरिराज जटायु को मना रहे हैं, है ना, और गिरिराज जटायु वो राम जी से कह रहे हैं कि मुख मुस्काई कही तही बाता। अपनी बात कह रहे हैं कि महाराज मुझे लगता है कि आप मेरा फायदा नहीं चाहते, आप मेरा नुकसान चाहते हो। क्यों भाई, अरे आप इस शरीर को रखने के लिए कह रहे हो, तो ये शरीर रहेगा तो बूढ़े गीत का रहेगा। ये तो बूढ़े, हम तो बूढ़े हो गए, ये तो बूढ़े गीत का सही रहेगा। और मरूंगा तो क्या होगा, तो बड़ा सुंदर यहां पे संकेत दिया है कि गिरिराज जटायु जी ने जब अपने शरीर का परित्याग किया तो क्या, गीद देह तजी धरि हरि रूपा। देखिए कितना सुंदर। पहले तो राम जी ने कहा कि राम कहा तन राखो था, अपने शरीर रखो, इसकी रक्षा करो, नष्ट मत करो। जटायु जी ने कहा नहीं, हमको चाहिए ही नहीं, हमें चाहिए ही नहीं। तो राम जी ने तुरंत हरि रूप दिया, तुरंत एक, भाई भगवान तो इन्हें पिता के रूप में स्वीकार कर रहे हैं ना। और गिरिराज जी तुरंत भगवान बन गए। भगवान ने, राम जी ने उन्हें पिता के रूप में स्वीकार किया, क्योंकि पिता के मित्र हैं, तो पिता के रूप में स्वीकार किया। और जो गिरिराज हैं वो तुरंत भगवान हो गए, हरि बन गए। गीद दे तरी हरि धरि रूपा, भूषण बहु बट पीत अनूपा। जानबूझकर भगवान ने उनको हरि का रूप दिया। इसके पीछे क्यों, भगवान ने जानबूझकर उनको वहीं पे हरि का रूप स्वरूप दे दिया। क्यों, क्योंकि गिरिराज जी जब रावण से युद्ध के लिए तत्पर हो गए थे, तो रावण से उन्होंने क्या कहा
सीते पूति कलश जनितासा, करी हूं जातु धान करनासा। अरे सीता पुत्री तुम चिंता मत करो, मैं राक्षस अधम का नाश कर दूंगा। लेकिन नाश कर नहीं पाए। नाश कर नहीं पाए तो क्या हुआ? भक्त का वचन अधूरा रह गया, भक्त की वाणी सत्य नहीं हुई। और भगवान का क्या विधान है? भगवान का विधान यह है कि वो भक्त की वाणी को सत्य करते हैं। तो भले ही भक्त के शरीर का नाश हो गया, लेकिन भक्त की वाणी का नाश नहीं होना चाहिए। रावण ने जटायु का पंख काट दिया था, तो उनके तो मुख से उस समय निकला था मैं रावण को मार दूंगा। तो भगवान को लगा कि भक्त की बात झूठी हो जाएगी, इसलिए तुरंत उनको हरि रूप दिया। क्यों? क्योंकि स्वयं भी हरि स्वरूप से ही आए हैं। हरि स्वरूप को श्राप लगा तब तो भगवान का अवतार हुआ। वही हरि स्वरूप उनको दे दिया कि आप ये मानिए कि आपके ही स्वरूप से मेरा अवतार हुआ है और मैं ही जाके रावण को मार के आपकी वाणी को सत्य करूंगा। मैं ही आपका दूसरा रूप हूं, इसलिए मेरे द्वारा रावण की मृत्यु होती है तो आपका संकल्प भी उसी क्षण पूरा हो जाएगा। तो रामचरितमानस में तो देखिए बड़ी ही विलक्षण चीजें हैं, है ना। लेकिन विशेष रूप से हमें केवट का धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि केवट ने ही भगवान के रहस्य को प्रकट किया है। केवट ने कहा था ना कि मैं आपको जानता हूं, मैं आपका मर्म जानता हूं। मर्म क्या? कि आपकी कृपा का, आपकी करुणा का, आपकी महानता का, है ना। ऐसा जो आपका स्वरूप है वो जितना मेरे सामने प्रकट होगा, सार्थक होगा, उतना अन्य किसी के सामने नहीं होगा। क्योंकि आगे आपकी जरूर आता है, आप साधकों पे, तपस्वियों पे, अगणित जीवों पे सबको आपके दर्शन होंगे, है ना। सब है, सबको आपके दर्शन होंगे, सबको आपकी कृपा की प्राप्ति होगी। लेकिन उनमें से भी कोई बेला ही महापुरुष होगा जिसको आपकी प्राप्ति होगी। आपकी कृपा तो मिल जाएगी लेकिन आपकी प्राप्ति नहीं होगी। तो लोग ये कहते हैं ना कि देखो भाई, इतनी तपस्या करी, इतनी साधना करी, तब उनको भगवान मिले। तो मूल रूप से केवट का संपूर्ण प्रसंग देखिए यहां पे इसलिए आधारित है कि केवट के प्रसंग में कोई साधना तो थी नहीं, कोई तपस्या तो थी नहीं, कुछ था? कुछ भी नहीं था। केवल क्या था? प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। केवल और प्रेम, केवल प्रेम और केवल प्रेम और केवल प्रेम, प्रेम के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं। प्रेम में ही तो केवट ये कह सकता है ना कि आपको आपको उस पार जाना हो तो आप कहो कि मेरे पैर धो। मैं नहीं कहने वाला, मैं क्यों कहूं कि आप जाना आपको है ना। आज आपका काम पड़ा है। मुझे संसार सागर से पार जाना हो तो मैं आपसे 20 बार कहता मुझे पार कर दो। आज तो आपको पार जाना है, आज तो आपकी अटकी हुई है, तो आप कहो, मैं नहीं कहूंगा। ये एक प्रेमी ही कह सकता है। और धन्य है ऐसे भक्त जो ऐसे भगवान के प्रेम को प्रकट करते हैं, और धन्य है ऐसे भगवान जो भगवान भक्तों के ऐसे प्रेम को निभाते हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम।